नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ पैसा नहीं लगना है, आराम से बैठ के पढ़ना है बस, और एक बार देख लेना वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 9th की क्लास की जो मैथ चल रहा था, उसका आज एंडिंग करा देते हैं सब कुछ। तो चैनल में बने रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए मेरे से। हमें इस बात की खुशी है कि सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी उसको जो है सब्सक्राइब करके उसका परिणाम दीजिए, ठीक है? तो आप लोग भी पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ना ही नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद हर एक वीडियो को देखना है, लेक्चर को देखना है, ठीक है? सारे डाउट्स मैंने क्लियर करा दिए, ठीक है? चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ठीक है? तो बने रहिएगा चैनल पर। हाँ तो भाई देखिएगा, क्लास 9 की एक्सरसाइज तो यानी कि प्रश्नावली 1 पढ़ा रहे थे, उसमें 4-5 सवाल मैंने करा दिया है। पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा, आज पूरा लेक्चर ही खत्म कर देंगे। तो इसमें देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा दिए थे। अब इसमें एक है 6वां क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का, कि कह रहा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हमने बताया था कि इसमें क्या जोड़ेंगे ऐसा कि 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि संख्याओं में ऐसा क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए। यानी कि एक सेकंड रुकिएगा, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? P प्लस क्यू में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये 0 हो जाए। P प्लस क्यू में ऐसा क्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए। तो इसका मतलब माइनस P और माइनस क्यू जोड़ने पर हमारा इसका मान क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि माइनस माइनस और प्लस प्लस कट जाएगा तो आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर ये होगा, इस वाले का राइट आंसर ये होगा। P प्लस क्यू के लिए, P प्लस क्यू के लिए माइनस P माइनस क्यू होगा, और P माइनस क्यू के लिए क्या होगा? P माइनस क्यू में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए। यानी कि यहाँ पे माइनस P तो रहेगा ही और प्लस क्यू रहेगा। क्या रहेगा? प्लस क्यू रहेगा। यानी कि इसका आंसर ये होगा, ठीक? इसका आंसर ये होगा। 2 आंसर आएंगे, एक माइनस P माइनस क्यू आएगा और एक माइनस P प्लस क्यू आएगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि x के किस मान के लिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दें एक सेकेंड। सातवां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 और गुणे x कथन सत्य है। x कथन सत्य है। अब हमने बताया था कि वितरण और बंटन नियम पढ़ाया था हमने। वितरण, इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस नियम से। सॉल्यूशन में लिखेंगे वितरण, ये टाइप 1 है, ठीक है? टाइप 1 इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है जिस तरह से मैं बता रहा हूं, और एक दूसरी तरह से भी सॉल्व किया है। दोनों टाइप बता दे रहे हैं। टाइप 1 में ऐसे समझेंगे कि वितरण या बंटन नियम से कल 4 नियम 5 नियम मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है? गुणन के नियम। वितरण बंटन नियम क्या कहता है कि 3 पूर्णांक A B C हो तो उनका गुणा क्या होगा? एक कान पकड़ के बाहर कर दो, एक कान पकड़ के अंदर कर दो, बताए थे। तो 5 गुणे 3 और गुणे 2 है, और ये क्या है? बराबर 5 गुणे 3 और गुणे x लिखा है, x। और ये क्या कहता है? वितरण बंटन नियम A गुणे B गुणे C है, तो ये बराबर होगा A गुणे B के और गुणे C के। ये हमारा कहता है, ठीक है?
वितरण बंटन नियम क्या कहता है, ए गुणे बी गुणे सी के तो ये बराबर ए गुणे बी इंटू सी के भी होगा। यानी कि x हमारे x खाली है, यानी कि c की जगह पे क्या है, x है, c की जगह पे क्या है, x है, तो c की जगह पे क्या है, 2, यानी कि x का मान हमारा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से 2 आंसर, डायरेक्ट 2 आंसर आएगा। और एक टाइप 2 हम अगर लगाएंगे, टाइप 2, अगर टाइप 2 हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करेंगे इसमें, सॉरी ये थोड़ा गलत दिख रहा है, वितरण बंटन नियम नहीं है ये साहचर्य नियम है, सॉरी साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम है। हाँ ये हमें थोड़ा दिक्कत हो क्या है कि वितरण और बंटन नियम में बीच में प्लस रहता है, तो ये रोते हो जाएगा इसके पास उत्तर। हाँ अब ये साहचर्य नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, किस नियम को फॉलो करेगा, साहचर्य नियम को फॉलो करेगा, साहचर्य नियम को फॉलो करेगा। हाँ ठीक है, साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है, साहचर्य नियम ये बनता है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ तो भाई टाइप 2 हम सॉल्व करेंगे, टाइप 2 हम देखेंगे। टाइप 2 में कह रहा है कि इसको दूसरे विधि से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 2 कर सकते हैं और बराबर में लिखा है 5 गुणे 3 गुणे x, यानी कि 5 5 दिया 15, 15 दूना 30, गुणा करा दो सबका, 5 दिया 15 दूना 30 और बराबर में क्या होगा, 5 दिया 15x, 15x, x का मान होगा 30/15 और 15 दूना 30, यानी x बराबर आ गया। तो एक तरीका ये भी, और एक तरीका ये है कि अगर आपको नियम पता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा इसको। बोल रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, तो मैंने एक पहले लेक्चर में बताया था कि शून्य ऐसी संख्या है जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, यानी कि योज्य प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम कहता क्या है कि दोनों को जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर 0 आए, तो यानी कि हमारा क्या होगा, इसका आंसर 0, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 9th नंबर सवाल देखेंगे। 9th नंबर सवाल कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a माइनस संख्या a माइनस 1 और a प्लस 1 सम है कि विषम है, सम है या अथवा विषम, ठीक है, हमें बताना है कि इन दोनों का गुणा करने पर सम आएगा कि विषम, ठीक है, ये क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है, 9th नंबर सवाल। यदि a एक समधन पूर्णांक सम संख्या है, यानी कि सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले सम, जहां सम दे दिया, कौन सा, समधन पूर्णांक है, यानी कि पहले समझ लेंगे कि सम संख्या हमें लेना है, यानी a का वैल्यू माना a बराबर 2, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये एक समधन पूर्णांक है, a का मान क्या ले लिए, 2, 4, 6, 8, 10 ले लिए। अब इसके जगह पे पुट करेंगे वैल्यू, चाहे 2 रख लो चाहे 4 रख लो, कोई भी रख लो, यानी कि इसलिए a की जगह पे लिख लो 2 ले लिए, 2 माइनस 4, a बराबर 2 लेने पर, इसलिए a बराबर 2 लेने पर तो a की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस 1 और इंटू 2 प्लस 1, 2 में से गया 1, 2 में से गया 1 और ये हो गया 2 1 3 गुणे 3, 2 में से गया 1 गुणे 3 बराबर 3, यानी कि क्या आएगा हमारा, विषम संख्या मिलेगा, विषम है, ठीक है, विषम मिलेगा, 3 क्या आएगा, विषम, इसका आंसर होगा विषम, क्या आएगा, विषम, इसका आंसर विषम होगा, यानी कि इनका गुणा करने पर क्या मिलेगा, विषम। आप कुछ भी रख सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब की वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संख्या रेखा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा और समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए और पढ़ते रहिए, बस फ्री में है,
फ्री रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर सवाल है। एक्सरसाइज में जो मैंने बताया ए और ए का सम वाला वैसे क्वेश्चन है आपका ये 12वां क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड वाले हैं 9th के बच्चे तो 12-13 सेम क्वेश्चन ऐसे ही हैं। और 14 नंबर से बताना है कि आपको जैसे बताया था कौन सा नियम फॉलो करता है, नियम सारे लिखा दिए हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो 12-13-14 आप कर लेंगे। 15 वाला सवाल भी आपको बता देंगे, अभी 10 और 15 बता दे रहा हूँ और बाकी सब कर लेना आप अपने से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कौन कौन सा 12 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12-13 और 14 और 11 ये सब होमवर्क रहेगा आपका। क्या रहेगा? HW होमवर्क। ये सेम सवाल हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बता देंगे फिर से। ठीक है, लेकिन घर पे एक बार ट्राई करिएगा। ठीक, अब जो है हम इस पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग कि संख्या रेखा पर 5 + 7 का योग 5 और 7 बराबर कितना होता है? 5 + 7 बराबर कितना होता है? 12। 7 5 12। संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे हम लोग, लाइन करेंगे ड्रॉ, और यहाँ बीच से जीरो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? जीरो। बीचों बीच कोई सरल रेखा रहेगी तो उसके कोई मिड पॉइंट होगा, वहां से क्या होता है? ये जीरो क्या है? पूर्णांक है, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, मतलब इसका मान कुछ नहीं होता, कहीं मिड पॉइंट है उसका जीरो होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कि 5 + 7 यानी कि अगर हम इधर ऋणात्मक वाले को ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक है नहीं तो हमें ऋणात्मक लेना ही नहीं है, तो जीरो को हटा दो यहाँ से। संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, जीरो यहाँ कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रेखा तो बढ़ा सकते हैं कभी भी कहीं भी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको बढ़ा दो 12 तक जाना हमको, 7 8 9 10 और ये जाएगा आगे 11 एंड 12। ठीक है, 12 तक जाएगा, यानी कि संख्या रेखा 12 तक आएगी। 5 + 7 यानी कि पहले 5 हमें मिल रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जोड़ने वाला है तो पहले कहां से जाएगा? जीरो से। कोई भी संख्या होगी पहले कहां शुरू होगी? जीरो। जीरो से हमें शुरुआत करनी है। इसको थोड़ा सा अलग उससे बना दे रहे हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। ठीक है, जीरो से शुरू होगा ये और पहले 5 पे जाएगा। कहां जाएगा? 5 पे। तो इसको लिख सकते हैं 0 + 5 बराबर 5। ठीक है, 0 + 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक, 0 + 5 बराबर 5। पहले 0 शुरू हुआ 5 तक गया। ठीक है, अब 5 से जाएगा सीधे 7 अंक, यानी कि 5 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि डायरेक्ट जाएगा कहां पे? 12 पे। कहां जाएगा? 12। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 7। 5 + 7 बराबर कितना? 12। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, संख्या रेखा बनाने आ गया। अब एक क्वेश्चन बचा है कि संख्या रेखा पर ठीक है, तो इसको हटा दें, मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। ठीक, हाँ, तो इसको आप देखेंगे, ध्यान से देखना कि इसको करना क्या है। कह रहा है सॉल्यूशन देखो, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए, यानी कि हमें ऋणात्मक भी दर्शाना है, ऋणात्मक पूर्णांक को भी दर्शाना है और धनात्मक पूर्णांक को भी दर्शाना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। संख्या रेखा है, पुट किया, यहाँ बीच में 0 हुआ, पहले क्या बोला? 1, फिर 2, यानी कि 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे और 5। ठीक है, 1 2 5 यानी 3 और 4 भी आएंगे बीच में। ठीक है, 3 और 4 भी आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया ना? संख्या रेखा पे दर्शा दी। अब अगर दर्शाने को बोला है तो पहले कहां जाएगा? -2 पे जाएगा। 0 से शुरू होगा, कहां जाएगा? -2 पे जाएगा और फिर कहां जाएगा? -5, यानी कि -5 2 7 और जाएगा आगे। इसको बढ़ाओ, यानी कि कहां जाएगा? -6 और -7, क्योंकि अगर 2 पे गया, 0 से 2 पे आएगा, 0 - 2 तो 5 और जाएगा, तो 2 पे और जाएगा, तो यानी कि 7 अंक और जाएगा। ठीक है,
ये जाएगा इधर, ये 0 0 माइनस 0 प्लस माइनस 2 है, ठीक है, 0 प्लस माइनस 2, और ये है -2 और -5 प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस में रहेगा, बराबर -7 आएगा, ठीक है। और इधर जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 गए तो 3 आएगा, और 3 के बाद 5 जाएंगे तो 8 आएगा, 5 3 8 आएगा। यानी कि अगर इसको हम करें तो हम ऐसे भी सरल रेखा पे दर्शाने के लिए बोला है, सिर्फ संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बोला है, तो हमारा बस मोटिव था समझाने का कि आप 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इधर लिख सकते हैं -1 -2 -3 और -4। यहाँ प्लस माइनस है नहीं तो मैं झुट्टे में कर रहा था उसको, यानी कि -5। ये हो गया इसका राइट आंसर। सिर्फ इसको दर्शाना है। अगर प्लस माइनस वाला जैसे बताया था 7 + 5 करना था, तब करते, तब इसको ऐसे लिखते जैसे मैंने बताया, वो नहीं सही था, ये सही है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज, मतलब द एंड। चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 द एंड हो गया। उसमें कुछ हमने सवाल दिए हैं, उसको लगा के लाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और मेरे चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है, बाय शशांक सिंह, ठीक है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और लिंक जो है इसका, जो मैं पढ़ा चुका हूँ 3 लेक्चर, उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोलेंगे पूरा मिल जाएगा पूरे लेक्चर। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब दबा के करिए, और आशा करता हूँ वीडियो सबको पसंद आ रही होगी, क्योंकि इतने सारे लाइक्स मिले हैं, और उसके बाद से ज़्यादा लोग देख भी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, और चलते हैं। शुभ रात्रि, थैंक यू।